Morning students, today we shall start our next topic. The topic name is narration. We should know about the narration. नरेशन जो है ये क्या है? इंग्लिश में नरेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, इन अवर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th क्लास तक नरेशन का प्रोसेस चलता रहता है. तो वी शुड नो व्हाट इज नरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द नरेशन, द एक्शन और प्रोसेस of narrating a story is called narration. आपको पता है हम क्या जानने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं अबाउट द नरेशन. नरेशन क्या है? द एक्शन. नरेशन क्या है? एक एक्शन है. और प्रोसेस, या हम इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं, ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी. किसी भी स्टोरी को नरेट करना या फिर बताना इज कॉल्ड नरेशन. ये नरेशन कहलाता है. What is narration? The action or process of a narrating of story. The action or process of narrating a story is called narration. Simple है. आपसे कोई पूछता है what is narration, तो आप क्या आंसर देंगे? The action or process of narrating a story is called narration. After this, what is direct narration? Direct narration क्या होता है? We shall speak the speech quoted in the exact words. The speech, जो भी बात, जो भी सेंटेंस, स्टेटमेंट हम बोलते हैं, the speech quoted माने कही जाती है यानी कही गई, in the exact words, अपने exact words में. तो the speech quoted in the exact words of the speaker. Speaker means बोलने वाला व्यक्ति. Of the speaker is a direct speech. इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और अथवा क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन. इसको डायरेक्ट नरेशन के नाम से भी जानते हैं. तो डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं. इट इज ऑलवेज रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास. इसमें खास बात यह है कि ये जो आपका डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच है, ये हमेशा आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है. नेक्स्ट आपका है इनडायरेक्ट नरेशन. व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन? अगर आपसे कोई पूछता है बताइए इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन दोनों चीजें सेम है. इनडायरेक्ट नरेशन को ही इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं. तो इनडायरेक्ट स्पीच इज स्पीच. ये वो स्पीच होती है विच टेल्स यू, जो आपको बताती है. क्या बताती है? व्हाट समवन सेड, किसी ने क्या कहा. बट does not use for the person's actual words. लेकिन जब ये सेंटेंस हम लिखते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस लिखते हैं, उसमें जो है स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं. अगेन रिपीट, नरेशन क्या होता है? व्हाट इज नरेशन? द एक्शन और प्रोसेस, कोई भी एक्शन या कोई भी प्रोसेस ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी, जो किसी स्टोरी को नरेट करता है, क्या कहलाता है हमारा? इज कॉल्ड नरेशन. उसको नरेशन कहते हैं. The action or process, वो एक्शन या वो प्रोसेस ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी इज कॉल्ड नरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? देन यू विल से द स्पीच कोटेड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स. द स्पीच कोटेड, कोट माने होता है कहना, किसी बात को बताना. द स्पीच कोटेड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स, अपने ठीक एग्जैक्ट वर्ड्स में ज्यों का त्यों लिख देना. एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर माने बोलने वाले व्यक्ति के लिए इज अ डायरेक्ट स्पीच. इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और डायरेक्ट नरेशन, इसको हम डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं. इट इज ऑलवेज रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास, और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है. तो इन्वर्टेड कॉमास में जो स्पीच लिखी जाती है वो कौन सी स्पीच होती है? डायरेक्ट स्पीच होती है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच होती है? तो आप क्या कहेंगे? वो डायरेक्ट स्पीच होती है. जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है. नाउ indirect speech or indirect narration. Indirect speech is a speech which tells you what someone said. ये वो स्पीच होती है जो आपको बताती किसी ने क्या कहा. एक्चुअल वर्ड्स में नहीं शो कर रहा, किसी ने क्या कहा थर्ड पर्सन द्वारा आपको. बट डज नॉट यूज फॉर द पर्सन एक्चुअल वर्ड्स. इस स्पीच में पर्सन के एक्चुअल वर्ड्स यूज नहीं किए जाते. अगर आप देखते हैं तो क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में पर्सन के एक्चुअल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन के एक्चुअल वर्ड यूज नहीं किए जाते. डिफरेंट हो गया.
डायरेक्ट स्पीच में पर्सन के एक्चुअल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बट इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन के एक्चुअल वर्ड्स यूज नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल्स, we shall know in this topic I'm writing a sentence. He said to me, comma, inverted comma, I am a teacher. You are looking at two part of the sentence. He said to me and I am a teacher. There are two parts. So first part is called reporting verb. Reporting verb. And second part is called reported speech. Reported speech. He said to me. This part is called reporting verb. और जो सेंटेंस का पार्ट हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इन दिस सेंटेंस वी शैल फाइंड ही इज योर सब्जेक्ट, said to is your verb and me is your object. Clear? Now I shall present some examples. He said to me, Ram is a good boy. Ram is a good boy. This is your affirmative sentence. He said to किस बदल देंगे? Told me. He told me. He told me. आप इसमें क्या करते हैं बेटा? इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं. That Ram is चेंज कर देंगे was में. Ram was a good boy. इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे, is को was में चेंज कर देंगे. ठीक है, राम आपका थर्ड पर्सन है तो इसको राम ही लिखा रहने देंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस. ही सेड टू मी, राम इज नॉट अ गर्ल. कॉमा में इसको बंद कर देंगे, बट कॉमा में क्लोज. तो राम इज नॉट अ गर्ल मींस ही टोल्ड मी. सर ये स्टिक ले जा रहा है. He told me that Ram was not a girl. देखिए यहाँ पर हमने दो सेंटेंस लिखे. पहला आपका था अफर्मेटिव, राम इज अ गुड बॉय. अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपने चेंज किया राम वाज अ गुड बॉय. ओके, इसको वाज में कन्वर्ट कर दिया. दूसरा सेंटेंस लिखा हमने राम इज नॉट अ गर्ल, हमने इसको चेंज किया राम वाज नॉट अ गर्ल, यानी कि इसको हमने केवल वाज में कन्वर्ट कर दिया. राम को भी चेंज किया. राम हमारा थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन जब होता है तो नो चेंज, बदलते नहीं है. और ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों सेंटेंस अगर मिलाकर के बोलते हैं तो कहलाता असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस ये कहलाता है अफर्मेटिव और नेगेटिव. After that, we shall know about the interrogative sentences. In interrogative sentences, how we shall make narration indirect. He said to me. उसने मुझसे कहा. क्या कहा? He said to me, what's your name? What is your name?
question mark inverted comma close. So this is your reported speech. He said to me, उसने मुझसे कहा, what's your name, आपका क्या नाम है? तो how can you change this? He said को convert कर देंगे इसमें asked me. He asked me, inverted comma को remove करके as a conjunction we use what? He asked me what? Your name को हो जाएगा my name was. What my name और is यहाँ को हो जाएगा was. Inverted comma हटा देंगे. Next, he said to me, where do you live? Where do you live? How can we make this? This is a statement question. He asked me, as a conjunction we use where है. He asked me where do you live. This is your present indefinite tense. ये आपका past present and definite tense से कन्वर्ट करेंगे past में. तो you का हो जाएगा I and live का live. Where I live. अब हम देखते हैं imperative sentence. How can we make imperative sentence? We will change it in a direct relation. For example, he said to me, please give me a glass of water. A glass of water. Please give me. So he said को कन्वर्ट करेंगे प्लीज के अकॉर्डिंग. रिक्वेस्टेड टू मी. ही रिक्वेस्टेड टू मी. और बेटे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देंगे. ये टू गिव मी का हो जाएगा नेम अ ग्लास ऑफ वाटर. ग्लास ऑफ वाटर. Today we shall stop, and this is your indirect relation, narration. Next I will finish in next topic. Thank you. Have a nice day.